गधे गधे की हजामत। उस्ताद करमू जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में लाकर बेचते और मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल घर वालों का खर्चा पूरा करते। उस्ताद करमू पूरा दिन सख्त जान मुशक्कत करते, लकड़ियां काटते, फिर उन्हें अपने गधे पर लाद कर शहर लाते, फिर बेचते और रात गए वापस घर पहुंचते। हुआ कुछ यूं कि हस्बे मामूल उस्ताद करमू अपने गधे पर लकड़ियां लादे शहर आए और नाई लाल दीन की दुकान के आगे से गुजरे। नाई लाल दीन ने आवाज लगाई, ओए करमू, क्या तू ये सब लकड़ियां मुझे 100 रुपए में देगा? नहीं उस्ताद, ये 100 रुपए की मालियत की नहीं है, 500 से 1 रुपया भी कम नहीं बेच सकता। नाई लाल दीन ने उस्ताद करमू को बेवकूफ बनाने के लिए एक और जाल बिछाया। अच्छा सुन, 500 में ये तमाम लकड़ियां जो गधे के साथ हैं। जी जी, 500 में ही सारी लकड़ियां बेचूंगा। सोच लो, 500 में सारी। जी उस्ताद, मेरा ये पेशा है, मैं धोखाधड़ी से काम नहीं लेता। नाई लाल दीन ने जेब से 500 का कड़कता नोट निकाला और कहा, ये सारी लकड़ियां मेरी दुकान में रख दो। उस्ताद करमू ने खुशी खुशी सारी लकड़ियां दुकान में रख दी तो जाने के लिए गधे को तैयार किया। कहाँ करमू जी, क्या ये गधे पर लगी रेढ़ी लकड़ी की नहीं है? हैं? रेढ़ी? पर मैं रेढ़ी तो नहीं बेचता। अगर मैं ये बेच दूंगा तो मैं लकड़ियां गांव से शहर कैसे लाऊंगा? तो हमारा जो मामला हुआ था वो गधे के साथ तमाम लकड़ी का मुआहदा हुआ था, तो ये रेढ़ी भी लकड़ी की है, तो ये मेरी ही बनती है। अब तो बात हाथापाई तक जा पहुंची और यूं लाल दीन ने वो कीमती रेढ़ी भी छीन ली। उस्ताद करमू अपनी सादगी पर बहुत दुखी हुए कि वाकई उन्होंने पहले गौर से बात क्यों ना सुनी। अब नाई तो अपनी बात के एतबार से सच्चा है। उस्ताद करमू बाजार के तमाम बाअसर लोगों के पास गए और उनसे मदद मांगी। सब नाई की बदइखलाकी से खूब वाकिफ थे, किसी ने मदद न की। आखिर उस्ताद करमू अदालत में इंस्पेक्टर साहब के पास अपना मामला लेकर गए। उन्होंने उस्ताद करमू के कान में एक तरकीब बताई। कुछ दिन गुजरे, बात पुरानी हुई तो उस्ताद करमू नाई लाल दीन के पास गए और कहा, कैसे हो उस्ताद, तुम्हारी हजामत के चर्चे तो हमारे गांव में भी होने लगे हैं। जल्दी से हमारी हजामत बना दो, एक मेरी और एक मेरे साथी की। पहले मेरी हजामत बना दो, फिर मेरा साथी भी आ जाएगा। दोनों के कितने रुपए? लालची नाई ने फौरन खुश होते हुए कहा, 500 लूंगा दोनों के। कीमत अदा करने के बाद उस्ताद करमू ने हजामत बनवाई तो नाई बोला, जल्दी से दूसरे साथी को ले आओ उस्ताद। उस्ताद करमू दुकान से बाहर निकले, कुछ दूर से गधा पकड़ा और दुकान में ले आए और कहा, ये रहा मेरा साथी। नाई तो गधे को देखकर गुस्से से लाल हो गया। ये तो गधा है, बेवकूफ, चलो निकलो। उस्ताद करमू ने कहा, पर हमारी तो बात हो चुकी है, अब दूसरा चाहे इंसान हो या हैवान। नाई ने गुस्से से उस्ताद करमू को धक्के देते हुए दुकान से निकाल दिया। उस्ताद करमू रोते हुए इंस्पेक्टर के पास पहुंचे, सब हाल सुनाया। इंस्पेक्टर साहब ने फौरन पुलिस को भेजा और वो नाई लाल दीन को उठा लाए। इंस्पेक्टर साहब ने सबके सामने उस्ताद करमू की बात सुनी और नाई लाल दीन से कहा, क्या तुमने कीमत लेते हुए हजामत से पहले इसके साथी की भी बात की थी? जी, नाई लाल दीन के हल्क से बमुश्किल आवाज निकली। तो तुम्हें मालूम है, बात करके इसको पूरा न करना जुर्म है। जी हुजूर, मगर आप खुद सोचें, ये तो गधा है, गधे की हजामत कैसे मुमकिन? जैसे लकड़ियों की बात करके उसकी रेढ़ी को भी लकड़ियों के साथ साबित किया जा सकता है, वैसे ही ये बात भी साबित होनी चाहिए। अदालती कमरे में उस्ताद करमू के हक में नारे लगने लगे। तो अब फैसला यही किया जाता है कि नाई लाल दीन इतवार वाले दिन सारे शहर के सामने अपनी बात को पूरा करते हुए मरकजी मैदान में गधे की हजामत करेगा और जो उसने उस्ताद करमू के साथ बदतमीजी की और धक्के दिए
اس کے عوض 2000 روپے جرمانہ ادا کرے گا۔ نائی لال دین کا سر شرم سے ڈوب چکا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی مکاری اور لالچ کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ وہ تمام لوگ جن کو نائی بلا وجہ دھوکہ دہی سے لوٹتا تھا، وہ سب اس کا انجام دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ننھے امتی۔